variations are due to the environment. So, when we talk about the heredity variations, these variations are passed out from generation to generations, and these variations are usually in the chromosomes, genes, and this is the genetic variation. But there are some kind of environmental variations that also exist. As I quote an example, when we apply a water on a crop field, and if the water sources are more for some crops area, while the some other area don't get the proper water, then this though that area crops are less vigorous than the more receiving water area crops. So this is the environmental variation. These variations are do not pass out into the offsprings. There is some kind or the some reasons how variations occurs. So today we discuss the one source of variation, in which is the chromosomes number. Today we discuss about the chromosomes number, and how the changing in the chromosomes number leads towards the variation, and what we call these situations when the there is one chromosomes loss, two chromosomes loss, or the one chromosomes are gain, and when the complete set of chromosome loss. So let's move towards our lecture. Lecture name is the heteroploidy. Actually, heteroploidy is the condition in which the chromosomes numbers are changed. Heteroploidy is actually a stage or a condition in which the individual is having the chromosomes number is not exact multiple of haploid number of chromosomes. First of all, as in our first practical, I said that there is a basic set of chromosomes. Each graph may each graph have basic set of chromosomes. अब एक्चुअली ये जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ये आपका एक क्रोमोसोम्स का सेट होता है जो एक क्रॉप में प्रेजेंट होता है. अब इस क्रॉप के इस जो ये बेसिक सेट होता है ना, इसके मल्टीपल्स क्रॉप में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं उसके टोटल क्रोमोसोम्स क्या हैं. एक जो बेसिक सेट है उसके मल्टीपल्स प्रेजेंट होने की वजह से उसका एक क्रॉप का प्लॉइडी लेवल डिस्कस किया जाता है कि अगर तो उसमें कितने जो बेसिक क्रोमोसोम का सेट है कितने प्रेजेंट हैं. अगर तो वो उसमें एक ही प्रेजेंट होता है तो हम उस क्रॉप को मोनोप्लॉइड कहते हैं. अगर उसमें दो बेसिक सेट हो तो हम उसको डिप्लॉइड कहते हैं. आपने अक्सर देखो कि ये डिप्लॉइड है, ये टेट्राप्लॉइड है, ये हेक्साप्लॉइड है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम वीट कल्टीवेट करते हैं वो हेक्साप्लॉइड वीट है. तो इसी तरह यही है कि जितने बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी क्रॉप में, उतना ही उसका प्लॉइडी लेवल होता है. इट्स मीन कि जो प्लॉइडी लेवल है वो बता रहा होता है कि इस क्रॉप में इतने बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं. अब एक बेसिक सेट प्रेजेंट होगा मोनोप्लॉइड, दो प्रेजेंट होगा डिप्लॉइड, तीन प्रेजेंट होगा ट्राइप्लॉइड, फोर प्रेजेंट होगा टेट्राप्लॉइड, फाइव प्रेजेंट होगा तो पेंटाप्लॉइड, अगर छह प्रेजेंट होंगे तो हेक्साप्लॉइड. अगर हम वीट की बात करें, वीट में हम कहते हैं कि टोटल क्रोमोसोम्स हैं 42. तो क्या कोई स्टूडेंट ये बता, और वीट का हमें पता है कि वीट का प्लॉइडी लेवल क्या है, हेक्साप्लॉइड है, जो हम कल्टीवेटेड वीट यूज कर रहे हैं. लेकिन जो हमारी ब्रेड पास्ता वगैरह में यूज होती है वो टेट्राप्लॉइड है, तो उसके 28 क्रोमोसोम होते हैं, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया. राइस जो है, राइस हमारा डिप्लॉइड है, उसमें 20 क्रोमोसोम्स हैं. तो कोई स्टूडेंट बता सकता है कि अब वीट है, वीट हेक्साप्लॉइड है, 42 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें कितने बेसिक क्रोमोसोम्स उसके होंगे. एनीवन?
मैंने आपको कल भी कहा था कि आप ट्राई किया करें, बेशक गलत हो तो गलत होने से आपका कुछ भी नहीं जाना। 7 सर। 7, बिल्कुल एग्जैक्ट, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो आपको कैसे पता चला कि ये 7 है? सर हेक्साप्लाइड है ना, तो हेक्सा 7 होते हैं। राइट। अब हेक्साप्लाइड बेसिकली क्या होता है? 6 होता है। तो अगर इसका हेक्साप्लाइड लेवल है, अगर हम 42 को 6 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 42 जो है वो मल्टीपल है 6 टाइम्स का, अगर हम उसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली उसके बेसिक क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, जो कि क्या है, वीट के केस में 7 है। 7 को अगर हम 6 टाइम मल्टीपल करेंगे तो वो उस पे 42 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। like 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 42 क्रोमोसोम। इट्स मीन कि जो हमारी वीट है उसमें 7 बेसिक क्रोमोसोम्स वाले 6 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। यानी ये 6 ग्रुप्स जो हैं ये मिलके वीट बना रहे हैं 42 वाली। तो इसी तरह अगर हम अपनी बेकरी प्रोडक्ट्स वाली वीट की बात करें, जिसका प्रायोरिटी लेवल टेट्राप्लाइड है, 4x है, बेसिकली बेसिक क्रोमोसोम्स को हम x से शो करते हैं, यानी वीट के केस में जो x है वो क्या है, 7 है। तो इसी तरह आप लोगों से इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी एंगल से, शायद उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे सकते हैं। इट्स मीन अगर आपको एक या दो चीजें, अगर हम आपको इसमें एक भी चीज दे देते, लाइक सम टाइम हम ये करते हैं कि एक वैरायटी का नाम लिख देते हैं, जैसा कि अब हमें पता है वीट है ना, वीट जो हम वीट यूज कर रहे हैं उसका नाम है जी ट्रिटिकम एस्टिवम, और जो हमारी बेकरी प्रोडक्ट के लिए वीट होती है उसका नाम होता है ट्रिटिकम टर्जिडम। अब हमें पता है कि अगर तो मैं आपसे ये कहूं कि देयर इज अ वीट whose name is triticum estimum, what is the ploidy level of triticum estimum, what is the basic chromosomes of this crop, and what is the total chromosome, तो आप इजीली बता सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको किसी और क्रॉप का भी पूछा जाए तो भी आपको उस बारे में आइडिया होना चाहिए, जो हमारी एटलीस्ट हमारी 7 जो बेसिक क्रॉप्स हैं, जिनमें आपका वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, बार्ले और ओट, ये जो हमारी 6-7 बेसिक क्रॉप्स हैं, इनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स के वेरिएशंस हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि बेसिक सेट्स क्या होते हैं और ये कैसे इट्स मतलब कि ये बेसिक सेट क्या होता है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, ये डिप्लॉइडी क्या होते हैं, इन चीज़ों को अब हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अच्छा, अच्छा, तो अब हेट्रोप्लाइडी को हम ये कहते हैं कि क्रोमोसोम्स नंबर, जो हेट्रोप्लाइडी की जनरल डेफिनेशन है ना, कि जो आपका क्रोमोसोम नंबर है उसमें किसी किस्म की चेंज आना हेट्रोप्लाइडी कहलाता है, जिसकी वजह से उसका प्लाइडी लेवल डिस्टर्ब होता है। अब हेट्रोप्लाइडी में दो बेसिक टाइप्स होती हैं, यूप्लाइडी एक होती है, एक एनियोप्लाइडी होती है। सबसे पहले हम यूप्लाइडी को डिस्कस करते हैं। अब हैविंग वन और द मोर कंप्लीट जीनोम, जो एक बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, वो आपका एक जीनोम होता है। आपने
इस चीज को हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे बात हो रही है हैव वन और मोर कंप्लीट जीनोम्स, या उसमें एक या उसमें ज्यादा कंप्लीट जीनोम प्रेजेंट होते हैं। इट्स मीन उसमें जो आपका बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है जो वीट के केस में 7 है, या तो वो 7 के साथ इकट्ठे प्रेजेंट होंगे एक दफा, या मीन्स के वो 7 से प्रेजेंट होंगे, या वो 14 प्रेजेंट होंगे, या वो 21 प्रेजेंट होंगे, या वो 28 प्रेजेंट होंगे। इट्स मीन the chromosomes which are present in a crop, that is the multiple of its specific chromosomes number. If you have any question, please ask, open your mic, no issue. So जी सर, ट्रिटिकम टर्जिडम का ये जो पोलाइडी लेवल है ये क्या होगा? hexaploid, oh sorry, triticum astium का hexaploid होगा, triticum tergidum का tetraploid होगा, 4x tetraploid, 4 अब अगर हम उसको यूप्लॉइडी पे अगर हम बहस करते हैं तो वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर जो बेसिक क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा आपके मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे, आइदर 7 प्रेजेंट होंगे वीट के केस में, आइदर 14 प्रेजेंट होंगे, आइदर 21 प्रेजेंट होंगे, आइदर 28। अगर उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग आती है, वेरिएशंस आती है, तो एक बेसिक सेट जो है वो कंप्लीटली रिमूव्ड होगा, ना कि आपका 28 है जैसे ट्रिटिकम टर्जिडम के केस में, ना कि उसमें 26 रह जाएंगे, ना कि उसमें 24 रह जाएंगे। अगर उसमें कोई डिलीट होना होगा तो एक पूरा सेट डिलीट होगा और उसमें क्रोमोसोम्स 21 रह जाएंगी। इट्स मीन यहाँ पे इस कंप्लीट जीनोम का मतलब यही है। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है कि यूप्लाइडी जो है वो एक एग्जैक्ट मल्टीपल है अपने बेसिक क्रोमोसोम्स नंबर का। अब यूप्लाइडी की 3 टाइप्स यहाँ पे सिर्फ इसने मेंशन की हैं, इसमें भी डिफरेंट आ सकती हैं, मोनोप्लाइड, डिप्लाइड, टेट्राप्लाइड, हेक्साप्लाइड, हेप्टाप्लाइड, जैसे मैंने आपको बताया पहले। मोनोप्लाइड क्या होगा? जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा और वो यूजुअली स्टीराइल होगा, क्योंकि एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की कोई वैल्यू नहीं होती, उससे जो गैमीट्स बनेंगे वो स्टीराइल होंगे। अगर हम बात करते हैं हैप्लाइड की, तो हैप्लाइड भी जनरली एक ऐसी टर्म है, कोई बंदा हैप्लाइड और मोनोप्लाइड में डिफरेंस कर सकता है? हैप्लाइड में और मोनोप्लाइड में डिफरेंस क्या है? मोनोप्लाइड एक सेट और हैप्लॉइड डबल, बल्कि हाफ। किसका हाफ? क्रोमोसोम नंबर का। क्रोमोसोम नंबर का, दैट इज द पॉइंट। Monoplide is the set of chromosome, a single set of chromosomes. Maybe it is the 1/4 of your actual crop. Like in case of wheat, cultivated wheat, Triticum turgidum, whose the chromosome number of 42. The monoploid of that is 7, while the haploid is 21. Next, a phenomena is the diploidy. Diploid is actually the 2 genomes are present. Diploid is the two genomes present at a time. It means double ploid level, like in case of chromosomes number 24. Ploid level is triploid, whose the monoploid is, or the haploid chromosome number are 12. When we talk about polyploid, when we goes through more than diploid level,
like triploid, tetraploid, pentaploid, hexaploid, heptaploids, then we say this is the polyploids. We usually use the term polyploid, but if you use tri, tetra, penta, hexa, it's okay. But for this discussion of this hepta, octa, we usually refer the polyploid. Like sugarcane is the polyploid. We either has the more than 125 chromosomes in sugarcane, but starting from the 80, depending on their species, their ploidy levels. The sugarcane is the chromosomes number is 80 to 125. This is the reported sugarcane chromosomes. Maybe now it's more than 125. Anyone know the basic chromosome number of sugarcane? Sir, 82. 50? No, sir, 82. I think. 82 is right. The chromosome number of sugarcane started from 80 to 125. The range of 80, 82, 86. Actually, species to species, there is the difference in the chromosomes number of sugarcane. There is actually in the actually in sugarcane, there is a lot differences between the basics. Actually, the basic chromosomes known is 10 in Saccharum officinarum, which is a cultivated sugar or the noble cane, which is cultivated in our area. This is the Saccharum officinarum. This is also known as noble cane, and due to its more sugar content and more height, and this sugar cane Saccharum officinarum is actually the base chromosome number is the 2n is equal to 80. If the I have a, question for you. If sugarcane had a chromosomes number 80 with the ploidy level with the basic set of chromosome is 10, what is the ploidy level of that sugar plant? 8. 8 octaploids. 8. Right. आई थिंक क्लास में बिलाल और शनाज के अलावा कोई स्टूडेंट नहीं है. अच्छा. काइंड्स ऑफ पॉलीप्लाइड. अब ये जो हमारे पॉलीप्लाइड्स हैं, अब इसमें दो तो सबसे बेसिक जो डिस्टिंग्विश्ड हैं सोर्सेज ऑफ क्रोमोसोम्स की, एक ऑटोपोलीप्लाइड्स होते हैं और एक एलोपोलीप्लाइड्स होते हैं. हमने आई थिंक कल के लेक्चर में जो डिस्कस किया कि जो हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन होती है उसको हम ऑटोगैमी कहते हैं, जो क्रॉस पोलिनेशन होती है उसको हम एलोगैमी कहते हैं. इसी तरह ये भी ऑटोप्लाइड ही है, एलोप्लाइड ही है. अगर तो एक इंडिविजुअल में एक ही तरह का बेसिक सेट जो है वो बार बार मल्टीप्लाई हो तो हम उसको ऑटोपोलीप्लाइड कहते हैं. अगर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोलीप्लाइड जो हैं, जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो मल्टीप्लाई हुए हुए हों तो वो एलोपोलीप्लाइड होता है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं वीट की, अगर हम वीट को फिर एक्चुअली हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप वीट होती है तो हम हर जगह पे इसी की एग्जांपल को ही कोट करते हैं. अगर मैं आपको वीट की एग्जांपल दूं, वीट एक ऐसा प्लांट है, आपको पता है ये 6x है यानी हेक्साप्लाइड है. अब हेक्साप्लाइड तो है, इसका मतलब क्या है? हेक्साप्लाइड का मतलब क्या है?
अभी हमने पढ़ा ना प्लाइडी लेवल का क्या मतलब होता है, मींस प्लाइडी लेवल है क्या चीज, कैसे बनता है। अब वीट है हेक्साप्लाइड, तो इसका मतलब Six. क्या है। हाँ जी, क्या 6 है। The six number of chromosome. 6 बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, नॉट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 6 बेसिक सेट्स हैं इसमें। अब एक सेट में आगे Yes. 7 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब 6 मींस क्या है, बेसिक सेट है। अब एक है, 2, 3, 4, 5 और 6। अब अगर तो ये जो 6 के 6 बेसिक सेट क्रोमोसोम्स के हैं, अगर ये हमारे पास एक ही जीनोम से आए हों, मतलब कि ये एक ही तरह के सारे हों, तो ये हमारे पास ऑटो होगी, ऑटो पोलीप्लाइडी। ऑटो पोलीप्लाइडी। अगर हमारे पास ये 6 के 6 जो हैं ये डिफरेंट सोर्सेज से आए हों, तो ये एलो पोलीप्लाइडी होगी। अब इसमें एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जो भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे ना किसी भी चीज में, उसके बेसिक सेट्स जो होंगे वो हमेशा एक पेयर की फॉर्म में होंगे। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया ऊपर, जब हमने मोनोप्लाइड को पढ़ा तो हमने देखा कि अगर मोनोप्लाइड प्रेजेंट है तो मोनोप्लाइड हमेशा स्टीराइल होगा। उसकी रीजन क्या होती है, देखिए एक स्पीशी थी, लेट्स सपोज उसमें अगर हम इसी की बात करते हैं एक टेट्राप्लाइड की, तो हम कहते हैं उसमें 4 होते हैं ना, 4x होता है टेट्राप्लाइड। कोई भी प्लांट फॉर एग्जांपल ले लें, अगर उसमें हम कह दें कि 4 जीनोम है, अब इन्होंने आगे 4x है, इन्होंने आगे जाके सेग्रीगेशन करनी है, दो तरह के आगे इन्होंने गैमीट्स बनाने हैं मियोसिस के रिजल्ट में। अब अकॉर्डिंग टू हमारी इंफॉर्मेशन एक में ए बी जाएगा, एक में सी डी जाएगा। तो क्या ये मतलब एक जैसे तो होंगे नहीं, होमोलोगस तो होंगे नहीं, लेकिन मियोसिस में हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं। अगर तो ये होमोलोगस ही नहीं होंगे तो इनसे जो गैमीट्स बनेंगे वो स्टीराइल बनेंगे। इसलिए अगर तो ये 4x है तो इसमें दो ग्रुप्स होंगे, यानी 2A होंगे बेसिक सेट, 2A वाले जीनोम के होंगे, 2B वाले के होंगे, देन ये 4x फर्टाइल होगा। अगर तो इसमें चारों अलग अलग होंगे तो वो स्टीराइल होगा। सिमिलरली जो हमारा वीट का केस है, इस वीट बेसिकली 3 जीनोम से मिलकर बनी होती है, AA, BB और DD। ABD जीनोम है वीट का, AABBDD। अब हम ये कहते हैं कि आप बताएं कि मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, जो वीट है वो AABBDD जीनोम से बनी है, तो वीट क्या होगी, ऑटो पोलीप्लाइड होगी या एलो पोलीप्लाइड होगी। Sir, ऑटो hello. पॉलीप्लाइड। Hello, एलो sir. किसने, Hello, हाँ polyploid. जी, एलो पोलीप्लाइड होगी। ऑटो कैसे होगी बिलाल, आपको मैंने बताया ऑटो पोलीप्लाइड में जो जीनोम्स हैं वो सेम जीनोम होता है, एक ही जीनोम होता है, वो कॉपी वो होता है, चाहे वो 6 टाइम कॉपी हो, चाहे वो 8 टाइम कॉपी हो, चाहे वो 4 टाइम कॉपी हो, एक ही जीनोम ने कॉपी होना है। तो ऑटो पोलीप्लाइड के अगर हम एग्जांपल्स में देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ए होते या सारे बी होते या सारे डी होते, लेकिन यहाँ पे 3 डिफरेंट जीनोम्स हैं। और एलो पोलीप्लाइड होता है जिसमें डिफरेंट जीनोम्स मिले हुए हों। क्लियर हुआ। जी सर। ओके, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, 10:20 पे कंटिन्यू करते हैं ऐसे।
पढ़ाना है ना, मैं भी आ तुम जाओ बोलोगी तो नहीं, बोलना नहीं, मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँ ना फिर खेलेंगे, ठीक है। इधर बैठ जाओ, बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। प्लीज कम बैक। सो ऑटोपोलीफ्लाइट की हमने बात की और एलो की। तो अब देखें, अगर तो एक जगह पे ए ए ए बी, वेट आई कैन यूज टेक्स्ट, एक जगह पे ए बी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी, ए सो अगर तो हमारे पास ये वाले इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हों जिनका जेनेटिक मेकअप इस तरह से हो जैसे मैंने ड्रा किया है, तो आपके मुताबिक ये जो कैपिटल फर्स्ट वन है ए, इसका नेम क्या होगा? ऑटोप्लाइडी। ऑटोप्लाइडी। अब ऑटोप्लाइडी हो गया, ठीक हो गया। अब हमने इनमें इनका प्लाइडी लेवल भी इंसर्ट करना है कि वो कितने जीनोम शो कर रहा है। जैसा कि ये 2 है, तो हम इसको कैसे कहेंगे? एनी आइडिया? लाइक ऑटोप्लाइडी इसकी टाइप होगी, अब हमने इसका प्लाइडी लेवल भी इंसर्ट करना है। Like this is autodiploidy. क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्या होगा? What about next? I think I choose volunteer. Allodiploidy. Allodiploidy. Right. And next. क्लाउडी। जी एलो ट्राइब क्लाउडी 3 इसमें आ गया ना सर। एलो ट्राइप्लाइडी, ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट वन Allo, sir. Allotetraploidy. हाँ हाँ क्या कहा? एलो सर एलर ट्राइब क्लाउडी। how is allo triploidy? Fourth one. I'm talking about fourth one. एलोप्लाइडी होगी, एलोप्लाइडी। एलोप्लाइडी तो इसमें इसकी टाइप हो गई, प्लाइडी लेवल इसका अंदर इंसर्ट करना है ना, जैसे ऊपर हमने इंसर्ट किया है ऑटो डाइप्लाइडी या एलो डाइप्लाइडी, एलो टेट्राप्लाइडी। ये क्या होगा? एलो तो हो गया, प्लाइडी लेवल इसका क्या होगा? हेक्सा होगा, ट्राई। Tetra. हेक्सा।
allohexaploidy. And this one is Sir, Hello, allo Hexa. allo diploidy. Tetra. tetraploidy होगा, डिप्लॉइडी कैसे होगा? किसने कहा था? Sir, please शहनाज। explain कर दें। देखे ना, इसमें Yes, 4 हैं, sir. 1 2 3 4 जीनोम्स हैं। अगर वो आइदर की Yes, sir. जीनोम रिपीट भी हो रहे होंगे तो हम ये नहीं कि अगर एक पेयर होगा तो हम उसको एक काउंट करेंगे, अगर वो पेयर भी है तो हम उसको 2 ही काउंट करेंगे अलग अलग, क्योंकि ये जीनोम अलग अलग ही है, उसकी कॉपी है। ए बी बी, दिस इज एलो टेट्राप्लाइड। इसमें 4 बेसिक सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के। जैसे हमने इस ऊपर ए बी सी वाले को एलो हेक्साप्लाइड कहा है, ना कि हमने इसको एलो ट्राइप्लाइड ही कहा है। एंड नेक्स्ट वन Auto Sir, Tetra. auto tetraploid. ऑटो टेट्राप्लाइड। Auto tetra. एंड दिस वन Auto Penta. ऑटो टेट्रा, ऑटो पेंटा, एंड देन Allo tetraploidy. Tetraploidy. एलो हेप्टाप्लाइड। एंड दिस वन Tetra. Allo tetraploidy. ये टेट्रा है। कितने जीनोम लिखे हुए हैं, काउंट करें। Sir, try है. Try. Hello, try. ट्राई, Yes, sir, try. Sorry, sir. इट्स ओके। अब आपने ये चीज तो आपको अंडरस्टैंड हो गई। हमने ये डिस्कस कर लिया कि ऑटो पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें जो एक ही तरह के क्रोमोसोम सेट मौजूद होते हैं उनको हम ऑटो पॉलीप्लॉइड कहते हैं। ऑटो मीन सेम, सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की कॉपीज जितनी भी हों उसकी हमारे पास लिमिट नहीं है। अगर वो सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की कॉपीज हैं वो ऑटोप्लॉइड है, अगर वो डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की कॉपी है तो वो एलोपॉलीप्लॉइड्स है। तो अब हमने पीछे यूप्लाइडी सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था, ये वाला यूप्लाइडी, जिसमें हमने ये मोनोप्लाइड डिप्लाइड के एग्जांपल्स देखी थी। यूप्लाइडी में हमने ये कहा था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसमें वो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के मल्टीपल होते हैं, यानी उसमें कंप्लीट एक बेसिक सेट प्रेजेंट होते हैं, या एक बेसिक सेट होगा, 2 होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, लेकिन एक बेसिक सेट होगा उसमें। हमने अब इसकी सेकंड टाइप जो थी वो थी एनियोप्लाइडी। एनियोप्लाइडी क्या होता है कि जिसमें जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम से हमें कोई गर्ज नहीं होती, आइदर उसमें एक क्रोमोसोम डिलीट हो रहा हो या एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा हो, तो वो हमारे पास एनियोप्लाइडी कहलाता है। एनियोप्लाइडी की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो लॉस और गेन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम प्रोड्यूस अ क्रोमोसोम नंबर that is not an exact multiple of the haploid number or the basic number। अब देखें यूप्लॉइडी में हमेशा एक जो पूरा सेट है वो या ऐड हो रहा होगा या डिलीट हो रहा होगा, तो वो यूप्लॉइडी कहलाएगा। लेकिन एनियोप्लॉइडी में ऐसा नहीं है, उसमें आइदर एक क्रोमोसोम्स या 2 क्रोमोसोम्स या 3 क्रोमोसोम्स ऐड या डिलीट हो रहे होंगे। इसकी जो टाइप्स है एनियोप्लॉइडी की, वो सबसे पहली टाइप है मोनोसोमी। It is the loss of a single chromosome। अब देखें कि एक सिंगल क्रोमोसोम्स का निकलना मोनोसोमिक कहलाएगा।
पहले इसको थोड़ा, देन नलिसोम क्या है कि दोनों होमोलोगस पेयर से एक एक क्रोमोसोम्स का निकल जाना। ट्राइसोमिक क्या है कि एक का ऐड हो जाना। ये सारी टाइप्स हैं एक्चुअली। वेट आई कैन एक्सप्लेन। हमने सबसे पहले कहा एक होता है यूप्लॉइडी, एक होता है एनियोप्लॉइडी। यूप्लॉइडी और एनियोप्लॉइडी। अब देखें यूप्लॉइडी में मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मल्टीपल होगा। अब वीट के केस में या वो 7, 14, 21, 28 इस तरह होंगे। लेकिन एनियोप्लॉइडी क्या है कि इसमें बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का वो एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होगा। इधर उसमें एक क्रोमोसोम्स माइनर निकल जाएगा, या एक ऐड हो जाएगा, या 2 निकल जाएंगे, या 2 ऐड हो जाएंगे, 3 निकल जाएंगे, या 3 ऐड हो जाएंगे। मीन्स के वो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मल्टीपल नहीं रहेगा। लेकिन जो यूप्लॉइडी है वो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मल्टीपल होगा। इधर तो वो 1x होगा, 2x होगा, 3x होगा, 4x होगा, 5x होगा, 6x होगा, 7x होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होगा। अगर हम वीट की बात करें तो वीट में 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर 42 क्रोमोसोम्स में, अगर हम एनियोप्लॉइडी की टाइप्स की बात करें, अगर 42 क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम्स माइनस हो जाता है हम उसको कहते हैं मोनोसोमिक। अब अगर उसमें 42 -1 हो जाता है तो हम उसको कहते हैं डाइसोमिक, यानी 2 क्रोमोसोम्स निकल गए। अगर हम उसको 42 -1 कहते हैं तो ट्राइसोमिक। ये चलता जाएगा टेट्रासोमिक, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा etc। लेकिन अगर उसमें एक क्रोमोसोम्स ऐड हो गया है, सॉरी ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती, सॉरी फॉर दैट, सॉरी ये सिचुएशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करती डिलीशन के केस में। उसकी मैं आपको रीजन आगे बताता हूँ। अच्छा, अगर उसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो गया तो वो हो जाएगा ट्राइसोमी। अगर उसमें इस तरह ऐड होते हैं तो ये होगा डबल ट्राइसोमी। अगर 42 -2 तो ये होगा नलिसोमिक। अगर 42 +2 तो ये होगा टेट्रासोमिक। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यहां पे 42 -1 डाइसोमिक है, यानी एक और 2 क्रोमोसोम्स निकल रहे हैं। यहाँ पे 42 -2 यहाँ पे भी 2 निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका नाम नलिसोमिक है। इसकी रीजन क्या है? कि काम एक ही हो रहा है लेकिन नेम अलग अलग हैं, राइटिंग उसमें इकट्ठे नहीं करें, इसमें एक एक करके नहीं करें। हाँ, इकट्ठे निकलने का कोई रूल होगा। मींस को यानी आपके नजर में इकट्ठे कैसे निकलने हैं? मींस क्या आप कहना चाह रहे हैं कि पूरा आप सेट नहीं देखें करें। एक सेट की अगर बात करेंगे तो आप तो फिर सेट की बात करेंगे हम तो यूप्लॉइडी की तरफ चले जाएंगे ना, क्योंकि यूप्लॉइडी में सेट्स का है बेसिक मल्टीपल। यहाँ पे तो हम सेट्स की बात ही नहीं कर सकते, यहाँ पे हमने इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स की बात करनी है। यही तो मेन डिफरेंस है यूप्लॉइडी और एनियोप्लॉइडी में। यूप्लॉइडी में जब भी कोई चीज निकलेगी सॉरी या ऐड होगी तो वो एग्जैक्ट मल्टीपल होगा अपने बेसिक सेट्स का। लेकिन एनियोप्लॉइडी में जब भी हम बात करेंगे तो हम किसी क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। आइदर एक क्रोमोसोम ऐड होगा, आइदर एक क्रोमोसोम निकल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखें हम पढ़ते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर प्रेजेंट होते हैं।
एक ये क्रोमोसोम है, हमने कहा था कि एक हर क्रोमोसोम्स का होमोलोगस पेयर होता है। जब भी मियोसिस होती है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर होते हैं ये यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो आधे होते हैं वो एक गैमीट में चले जाते हैं, इस तरह आधे जो होते हैं वो दूसरे गैमीट में चले जाते हैं। इन्हीं की बेस पे डिफरेंस है कि अगर तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स दोनों ही अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स दोनों ही डिलीट होते हैं तो हम उसको नलीसोमिक कहते हैं, यानी 42-2। अगर हम होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करते हैं कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर जो है वो डिलीट हुआ है तो वो नलीसोमिक होगा। अगर हम ये बात करते हैं एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया है तो वो मोनोसोमिक होगा। आइदर वो, अगर हम कहते हैं दो क्रोमोसोम डिलीट हो गए हैं तो डाइसोमिक होगा, जब तक हम ये मेंशन नहीं करते कि वो दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो नलीसोमिक थे। अगर मैं आप लोगों से इसमें से कोई क्वेश्चन लेट्स सपोज करता हूं, तो अगर मैं वहां पे आपको ये चीज देता हूं कि हमारे पास एक क्रोमोसोम्स था, हमारे पास एक इंडिविजुअल सेल है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, हमने उसके गैमीट्स बनाए हैं। एक गैमीट्स जो है उसमें 20 क्रोमोसोम्स हैं, एक गैमीट्स में 23 क्रोमोसोम्स है, दूसरे गैमीट्स में 22 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये प्लॉइडी की कौन सी सिचुएशन होगी? क्या आप में से कोई स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड कर सकेगा? एक ह्यूमंस की केस की बात हो रही है, एक गैमीट में 22 है, इसका दूसरा रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम है और गैमीट है उसमें 23 है। इसी तरह एक है उसमें 21 है, ट्वेंटी टू है और दूसरे में भी 22 है। तो फर्स्ट वाली सिचुएशन कौन सी होगी और सेकंड वाली सिचुएशन कौन सी होगी? सर फर्स्ट वाली सिचुएशन डाई होगी, डाइसोमिक आई थिंक। ह्यूमंस के 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम इनको ऐड करें 22 प्लस 23 तो ये तो आ जाएंगे 45, यानी कि एक क्रोमोसोम इसमें कम है, तो डाइसोमिक तो आएगा ही नहीं। तो ये कौन सा होगा? ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक कैसे होगा? इसमें एक डिलीट हो रहा है, हमें मोनोसोमिक होगा, राइट। अगर हम दूसरी सिचुएशन की बात करें तो जिसमें एक में भी 22 दूसरे में भी 22, डाइसोमिक। 44 टोटल क्रोमोसोम है, डाइसोमिक कैसे होगा? नलीसोमिक होगा। नलीसोमिक होगा। फातिमा ने सही जवाब दिया। नलीसोमिक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों तरफ से एक एक क्रोमोसोम डिलीट हुआ है, इट्स मीन कि ये एक होमोलोगस पेयर जो है वो डिलीट हुआ है। जब होमोलोगस पेयर की बात होगी तो वो हमेशा नलीसोमिक होगा। अगर एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स की बात होगी तो वो मोनोसोमिक होगा। अगर मैं आपको ऐसा कहता कि एक में 21 क्रोमोसोम है, एक में 23 क्रोमोसोम है, तो ये हमारा डाइसोमिक केस होगा, क्योंकि एक से दोनों डिलीट हुए हैं, ना कि मतलब कि होमोलोगस पेयर डिलीट नहीं हुआ। दो क्रोमोसोम्स डिलीट हुए हैं जो आपस में होमोलोगस पेयर नहीं थे, एक क्रोमोसोम्स और था, दूसरा क्रोमोसोम्स और था। तो अगर आप लोग ना होमोलोगस पेयर में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक तरफ भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, दूसरी तरफ भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं।
1 का 1 के साथ पेयर होता है, 2 का 2 के साथ पेयर होता है, 3 का 3 के साथ पेयर होता है। तो इसी तरह सिमिलरली अगर मैं आप लोगों को कोई स्टेटमेंट लिख के दे देता हूँ और उसका आंसर आप लोग बेशक ऐसे गैमीट्स बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सिचुएशन समझाने का मकसद ये था कि अगर मैंने आपको यहाँ पे आप जो हमारे पास स्क्रीन थी इस पे मैंने आपको गैमीट्स बना के दिए, गैमीट्स से आप लोग सिचुएशन की तरफ गए हैं कि ये मोनोसोमिक सिचुएशन है, ये डाइसोमिक सिचुएशन है, ये नलीसोमिक सिचुएशन है। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों को सिचुएशन लिख के दे देता हूं कि ड्रा द सिचुएशन ऑफ नलीसोमिक इन केस ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 45, 46 or the 19 or the 20, then you have to draw this in the gametes form. सो इस बार मैं आप लोगों को ईच एंड एवरी चीज साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि खुदारा अगर आप लोगों को किसी जगह पे समझ ना आए किसी चीज की तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछें, मैं इस दफा आप लोगों को कंसेप्ट वाइज लेके चल रहा हूँ। सर सर डबल डाइसोमिक ट्राइसोमी एग्जांपल। और नलीसोमी का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। ओके सर एक्चुअली जो डाइसोमिक की भी एग्जांपल बता दें। जस्ट डाइसोमिक की एग्जांपल हमारे पास ये देखें, ये 21 एक में है, एक में 23 है। लाइक इन केस ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस के केस में हमारे पास 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम लोगों ने इन 46 क्रोमोसोम्स से हमारे गैमीट्स बने, हमने एनालिसिस किया, एक गैमीट्स में 21 क्रोमोसोम्स आ गए, दूसरे गैमीट्स में 23 क्रोमोसोम्स आ गए, तो हम ये कहेंगे कि ये केस हमारे पास डाइसोमिक का है, यानी एन्यूप्लाइडी हुई है। एन्यूप्लाइडी का फर्दर जो एग्जांपल है वो इसमें डाइसोमिक है, यानी ये डाइसोमिक है क्योंकि इसमें एक ही गैमीट्स में 2 क्रोमोसोम्स कम है, यानी होमोलोगस पेयर जो है वो डिलीट नहीं हुआ, 2 अलग अलग क्रोमोसोम डिलीट हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स यानी ये 46 हो गए ना टोटल, हम कह सकते हैं कि जब 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स डिलीट हों जो होमोलोगस पेयर ना हो तो वो डाइसोमिक होगा। लेकिन अगर कोई होमोलोगस पेयर जो है वो डिलीट होगा तो वो नलीसोमिक होगा। लाइक यहाँ अब देखें, यहाँ 22 यहाँ पे भी टोटल क्रोमोसोम्स तो 44 हैं, यहाँ पे भी टोटल क्रोमोसोम्स 44 हैं, लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है, यहाँ पे ये डाइसोमिक है और यहाँ पे ये नलीसोमिक है। नलीसोमिक्स एक्चुअली क्या होता है कि जिनमें होमोलोगस पेयर जो हैं वो डिलीट हों। अब नलीसोमिक मतलब डबल नलीसोमिक आ जाएगा तो उसमें 2 होमोलोगस पेयर डिलीट हो जाएंगे, ट्राई नलीसोमिक आ जाएगा तो उसमें 3 होमोलोगस पेयर जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। अगर हम टेट्रा नलीसोमिक की तरफ जाएंगे तो उसमें 4 पेयर डिलीट हो जाएंगे। तो इसी तरह हम इनको अपने कंसेप्ट के लिहाज से इसको इंक्रीज करते रहते हैं। अगर आपको फर्दर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में अगेन देख लेंगे। अभी ये हमारा कितना रहता है, आज का लेक्चर काफी लेंथी हो गया। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी, नेचरली जो नेचर में जो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। एलोपोलिप्लाइडी क्या होता है, जिसमें सेम जीनोम कॉपी हुआ होता है, जैसे हमारी सॉरी डिफरेंट जीनोम्स जो है वो कंबाइन हुए होते हैं, जैसे व्हीट है, कॉटन है, टोबैको है और ओट है। आटो क्या होता है, जिसमें सेम जीनोम कॉपी हुआ होता है, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो और अल्फाल्फा। ये आगे हमारे पास नेचुरली एग्जांपल्स हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नो इशू, अभी टाइम काफी ज्यादा हो गया। अनफाल मोबाइल इधर लाओ 1 मिनट। नेक्स्ट क्लास में भी
नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको थोड़ा सा इसको अगेन समराइज करेंगे, टोटल टाइप्स को समराइज करेंगे इसमें, तो आपको ये और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन इसमें आ जाएगी आपके लिए। हम आके इसमें नेचुरली और आर्टिफिशियली मेड पॉलीप्लाई, ऑटो पॉलीप्लाइड या इनको डिस्कस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा।